हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिलेशन के बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन में हमने पढ़ा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, सबसेट और मे बी इक्वल। ओके, एंड रिलेशन में हमने पढ़ा था उसका डोमेन, उसका कोडोमेन और उसकी रेंज। अब सेट से हमारे रिलेशन पर, अब रिलेशन हमने बना लिए हैं तो रिलेशन के बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपको रिलेशन के बाद फंक्शन मींस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के बिना मैथ्स की इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है। फंक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की दो डेफिनेशंस होती हैं। दो डेफिनेशंस कैसे हैं? एक डेफिनेशन तो होती है सेट वाली, इसमें दो कलेक्शन को हम यूज मिलेंगे। दूसरी डेफिनेशन होती है नॉर्मल वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी वाली। तो पहले हम समझेंगे सेट वाली डेफिनेशन को। तो हेडिंग डालिए फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। इसको पहले हम समझते हैं। इफ देर आर टू नॉन वॉइड सेट्स ए एंड बी, दो नॉन वॉइड सेट होने चाहिए। नॉन वॉइड सेट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान रखना इसमें भी क्या होना जरूरी है, रिलेशन आर, मतलब एक रिलेशन होना कंपल्सरी है। अ रिलेशन आर, एक रिलेशन ए टू बी में, ए टू बी में इस सेट टू बी ए फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन की तरह डिफाइन करेंगे कब? जब वो दो कंडीशन फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स ये जो फर्स्ट वाला सेट है जहां से ए टू बी जा रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एवरी एलिमेंट, एवरी ध्यान रखना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन। क्या? वन एंड ओनली वन का मतलब क्या हो गया आपके पास? यूनिक। यूनिक का मतलब एक से ही रिलेशन होना चाहिए, एक के अलावा किसी और से नहीं होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब यह है कि इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन तो हो, लेकिन बी के एक और केवल एक से रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा से नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको एग्जांपल में समझेंगे तब ज्यादा और क्लियर होगा। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ, जैसे रिलेशन ए टू बी में कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम? आर सच दैट ए टू बी, वैसे फंक्शन को एफ फ्रॉम ए टू बी। अब इसको रीड कैसे करते हैं? कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी और f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से b में। और तीसरा तरीका f इज अ मैपिंग ऑफ a इंटू बी। देख रखा, हमने इसको क्या समझा था? मैपिंग के थ्रू भी समझा था। तो ये क्या हो गया? मैपिंग हो गई या फंक्शन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आपको सेट गिवन है, फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आपको सेट गिवन है तो ये ध्यान रखना आप कि ये डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन किससे होना चाहिए? बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट से होना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन, ए में कोई भी ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किससे होना चाहिए? बी के वन एंड ओनली वन, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझेंगे। आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ओके, सेट को समझने के लिए मैंने कुछ मैपिंग बनाई है, वो मैपिंग हम देखते हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट मैपिंग क्या है आपके पास? फर्स्ट मैपिंग है सेट ए, आपके पास क्या है? 1 2 3 4, और सेट बी क्या है? 5 6 7 8, और रिलेशन क्या है इसमें? b इक्वल्स टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू 1 रखी है, तो 1 प्लस 4 5। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किससे आया? 5 से। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 5। और मैपिंग करेंगे तो 1 का रिलेशन किससे है? 5 से। 2 प्लस 4 6, तो 2 का रिलेशन किससे है? 6 से। ठीक है। 3 का 4 से, 4 प्लस 4 8,
तो 3 का रिलेशन किससे है? 7 से, और 4 का रिलेशन 8 से। तो देखिए क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन हमारी फुलफिल हो रही है क्या? हमने क्या पढ़ा था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना कंपलसरी है। तो देखो 1 का भी रिलेशन है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन है। अब ये देखना है कि 1 एंड ओनली 1 से होना चाहिए। तो देखो 1 का रिलेशन 5 के अलावा किसी और से है क्या? नहीं। 2 का रिलेशन 6 के अलावा किसी और से है क्या? नहीं। 3 का रिलेशन 7 के अलावा किसी और से है क्या? नहीं। और 4 का रिलेशन 8 के अलावा किसी और से है क्या? नहीं। और यहां पर भी देख लो 1 एक बार आ चुका है ना, तो 1 दोबारा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 भी सिंगल टाइम है, 3 भी सिंगल टाइम है, 4 भी सिंगल टाइम है। तो इसका मतलब सिंगल एलिमेंट का रिलेशन सिंगल से है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। किससे किस में? ए टू बी में। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड की। हमने क्या लिया है यहां पर रिलेशन? y इक्वल्स टू 2x, मतलब x का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो देखते हैं 1 इंटू 2 2। तो देखो 1 का रिलेशन है क्या इसमें? नहीं है। 2 का रिलेशन 2 2 जा 4, 4 भी नहीं है इसमें। तो 3 2 जा 6, तो 3 का रिलेशन किससे? 6 से आ रहा है हमारे पास। 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 6 से। 4 2 जा 8, 4 का रिलेशन किससे आ रहा है? 8 से आ रहा है। तो क्या हमारी फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो क्या ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? 1 और 2 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को, मतलब इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 एंड 2 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। बी के किसी भी एलिमेंट से 1 और 2 का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब बारी आती है थर्ड नंबर पे। तो देखो y इज ग्रेटर देन x, y की वैल्यू क्या है? x से ग्रेटर। तो x से 1 से ग्रेटर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर 3 है, 4 है, 5 है। 3 से ग्रेटर 4 है और 5 है, और 4 से ग्रेटर ओनली 5 है। तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन को हम फुलफिल कर रहे हैं क्या? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड। तो देखो सारे एलिमेंट का रिलेशन है तो सही ना, किसी से भी हो लेकिन है। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब बारी आती है सेकंड से। क्या 1 का रिलेशन 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट से है क्या? तो देखो 1 का रिलेशन किससे आ रहा है? 2 से भी आ रहा है, 1 का 3 से भी आ रहा है, 1 का 4 से भी आ रहा है, और 1 का 5 से भी आ रहा है। इसका मतलब ये तो गड़बड़ है, एक बहुत सारों से रिलेटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा? एक एलिमेंट का रिलेशन ओनली 1 एलिमेंट से ही होगा, एक के अलावा किसी और से नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1 का भी रिलेशन इससे आ रहा है। अगर हम 2 की देखें तो 2 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी और 5 से भी है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, आप इस तरह की मैपिंग को फॉलो नहीं करेंगे। एक का रिलेशन 2 से नहीं हो सकता है, मतलब इस तरह की डिजाइन नहीं बननी चाहिए। देखो ऐसे बन रही है ना 1 2 3 4, तो इस तरह की डिजाइन बन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मैपिंग हो रही है, एक से बहुत सारे निकल रहे, डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक की काफी सारी इमेजेस आ रही हैं, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बारी आती है नेक्स्ट की, y इक्वल टू 6। अब देखते हैं तो 1 का रिलेशन, अब इसमें x तो है नहीं, तो सब किससे रिलेटेड होगा? 6 से। तो 1 भी 6 से, 2 भी 6 से, 3 सॉरी ये गलत बना दिया, 3 भी किससे होगा? 6 से, और 4 भी किससे होगा? 6 से। मैं इधर लिख देता हूं 1 का रिलेशन भी 6 से, 2 का रिलेशन भी 6 से, 3 का रिलेशन भी 6 से, 4 का रिलेशन भी 6 से। अब यहां पर हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं कि ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो एवरी एलिमेंट का रिलेशन है, कोई खाली छूट रहा है क्या? में नहीं छूट रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये फंक्शन होने के चांसेस 50% है कि इसमें कोई खाली नहीं छूट रहा। अब देखते हैं कि सबकी इमेजेस डिफरेंट इमेजेस है या नहीं, यूनिक इमेजेस है या नहीं है। एक क्या एलिमेंट का रिलेशन 1 से, तो देखो 1 का रिलेशन 6 से, 1 क्या दोबारा आ रहा है क्या?
रिपीट नहीं हो रहा ना वन। और अगर इधर डिजाइन देखें तो वन की मैपिंग केवल एक बार ही जा रही है, वन का दोबारा तो मैपिंग नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब वन तो सही है। टू भी क्या रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। रिपीट होता तो क्या होता? रिपीट होता तो ऐसी डिजाइन बन जाती, लेकिन ऐसी नहीं बन रही है। थ्री देखो, थ्री भी सिंगल है, फोर भी सिंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन की दूसरी डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है। सारे एलिमेंट का रिलेशन सबसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से है। अब इसमें थोड़ा दिमाग सोचने में आ रहा होगा आप लोगों की, सर वहां भी तो ऐसा ही था, लेकिन वहां क्या था? इधर रिपीटेशन हो रहे थे, वन 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 वन। इधर देखो वन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है। मतलब सीधा सीधा आप यूं सोच सकते हैं थोड़ा कि एक पर्सन सभी थालियों में, सभी डिनर प्लेट्स में खाना नहीं खाएगा, लेकिन सारे पर्सन मिलके एक प्लेट में खा सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक पर्सन सबके पास नहीं खा सकता, लेकिन सारे मिलके एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। अब आप जैसे चाहे इसको लर्न करने अपने ट्रिक्स बनाएं। ध्यान रखना, एक से डिस्पर्स नहीं होंगे, लेकिन सारे मिलकर एक पर जा सकते हैं। तो मैपिंग के केस में आप ये ध्यान रखना। और अगर इस तरह से आपको डेटा गिवन है तो आप ये ध्यान रखना, वन एक बार आ रहा है, अगर वन दो बार आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है फिफ्थ की। इसको पॉज करके बना सकते हैं। जब आप, अभी मैंने एक साथ बनाए हैं 6 मैपिंग, आप डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग बनाएगा। पहले एक का सॉल्यूशन, फिर दूसरे का, फिर उसके नीचे तीसरा। हमारे तो बोर्ड पे आपको एक साथ कंपैरिजन कराना होता है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास? ये फंक्शन हो गया। ओके, अब देखिए रूट एक्स 149। तो 149 का मतलब वन का रूट क्या होता है? अब वन का रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो वन का रिलेशन -1 से और वन का रिलेशन 1 से, तो देखो एक दो में खाना खा रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 का रिलेशन -2 से भी और +2 से भी, 9 का रिलेशन ये, तो ये अब समझ में आ गया होगा कि आपका फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन किससे? -1 से भी, और 1 का रिलेशन +1 से भी है। सारा का होता हो रहा है, लेकिन इधर रिपीटेशन हो रहा है। इसको देखो, 2 1 जा 2 +3 5, तो 1 अगर पुट करते हैं तो 1 × 2 + 3, तो 1 का रिलेशन किससे? 5 से। 2 2 जा 4 + 3 7, 2 का रिलेशन किससे? 7 से। 4 2 जा 8 + 3 11, 4 का रिलेशन किससे? 11 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट का रिलेशन है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट। 1 का रिलेशन 5 के अलावा किसी और से नहीं है, 2 का रिलेशन 7 के अलावा किसी और से नहीं है, और 4 का रिलेशन 11 के अलावा किसी और से नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 नंबर भी, ये भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि फंक्शन में क्या करना है। तो फंक्शन में ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर सेट, जैसे सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी में 1 एंड ओनली 1 से। और अगर आप डायग्राम वाइज देखें तो ध्यान रखना, इस तरह का डायग्राम अगर बन रहा हो, मैपिंग बन रही है, तो नहीं चलेगी। सारे मिलके एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक सब जगह नहीं जाएगा। एक पर्सन, एक बार बताओ, एक पर्सन एक साथ 2-3 जगह हो सकता है क्या? आप एक बार बताओ, एक सीधा सा रूल ये समझ लो, आप हो, आप एक साथ एक ही फ्रेंड के यहां तो जा सकते हो ना, ऐसा तो होगा ना, लेकिन आप एक साथ 3 फ्रेंड के एट ए टाइम पॉसिबल हो क्या? नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना, इसको डेली लाइफ से जोड़ लो। सारे फ्रेंड मिलके एक जगह पर मिल सकते हैं, तो बस यही फंक्शन है। आप डेली लाइफ से जोड़ लीजिए। आप एक जगह एट ए टाइम, एक बार में एक ही जगह जाओगे, लेकिन सारे फ्रेंड मिलके एक जगह आ जाए तो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आप एक साथ एक पर्सन कहीं सारी जगह कैसे जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद की कंसेप्ट हम समझते हैं नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज इसकी फंक्शन की। ओके, तो आई थिंक आपके नोट हो गया होगा। तो जो फंक्शन नहीं थे मैं उनको हटा देता हूं, ताकि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा इजी रह जाए। ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, तो इसको भी मैं हटा देता हूं। ये भी हमारा फंक्शन नहीं था, और ये भी फंक्शन नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, आपने रूट एक्स कई बार देखा होगा, वो फंक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें सेट के कलेक्शन अलग अलग होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ। ठीक है, y = √x फंक्शन हो सकता है, y = √x फंक्शन हो सकता है, लेकिन कब, किस वाले केस में? जैसे सपोज करो ऐसा होता 0 1 2 3 4,
तो 1 का रिलेशन 1 से आता, 4 का 2 से आता, 9 का 3 से आता, तब ये फंक्शन हो जाता। ये एलिमेंट से डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब इनकी, तो ये तीनों फंक्शन है। हम 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्या? डोमेन, सेकंड डेफिनेशन है कोडोमेन, और थर्ड डेफिनेशन है रेंज। इसके जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। अभी मैं इसका कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इजी समझेंगे। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फंक्शन मतलब टॉपिक है, फंक्शन के बिना पूरी मैथमेटिक्स की कल्पना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम अभी इसका कंसेप्ट समझेंगे कि हाँ, हमने प्रैक्टिकली फंक्शन समझा है ना, तो प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे, फिर डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो डोमेन देखो, डोमेन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन बना लें। फंक्शन क्या है? सपोज कर लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ, और किससे किस में डिफाइन है? सेट ए से सेट बी में। किससे किस में डिफाइन है? सेट ए से सेट बी में। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ए। ये ध्यान रखना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये उसी कंडीशन में निकाले जाएंगे, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं सेट वाली कंडीशन में। एक फ्रीलांसर कंडीशन और होती है जिसमें सेट की बाउंडेशन नहीं होती है, वो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो ए और बी हमारे पास दो नॉन वॉइड सेट हैं, तो डोमेन क्या होगा? सेट ए। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, अगर हम यहां पर इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। इसके डोमेन की बात करें तो इसमें क्या आएगा? 1 2 3 4। और इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन में क्या आएगा आपके पास? 1 2 4। ओके, अब बारी आती है कोडोमेन की। कोडोमेन होता है कि ए से बी में रिलेशन है, तो इमेजेस कहां पर मिलेगी हमें? ए की इमेजेस हमें बी में ढूंढनी है। तो जो सेट बी होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा? 5 6 7 8। इसका कोडोमेन क्या होगा? सेट बी। इसका कोडोमेन क्या होगा? सेट बी, पूरा का पूरा 4 5 6 7 8 11 12, पूरा का पूरा सेट बी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलो एलिमेंट्स भी थोड़ा इजी रहेगा। क्या क्या आएंगे इसमें? 5 6 7 8, और यहां पर भी क्या आएगा? 4 5 6 7 8 11 एंड 12। लास्ट का दिख रहा है शायद, देखिए, आई थिंक दिख रहा होगा, मैं भी देख लेता हूं एक बार, कहीं भूल नहीं जाए। हाँ ओके, दिख रहा है। अब बारी आती है रेंज की। अब रेंज क्या होती है? ऑल इमेजेस ऑफ सेट ए, ऑल इमेजेस ऑफ सेट ए इन सेट बी। सीधा सीधा यूं कहने का मतलब है, जो भी सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं इन सेट बी, वो सारी क्या होगी? रेंज होगी। 1 रिलेटेड टू 5। क्या हमने क्या लिखा है यहाँ? 1 रिलेटेड 5। हमने इसको ऐसा भी तो पढ़ा था, इमेज ऑफ 1 इज 5। तो हमने क्या बोला? ऑल इमेजेस ऑफ सेट ए। तो सेट ए की इमेजेस, तो सारी इमेजेस। तो इसमें 1 की इमेज क्या है? तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 की इमेज क्या है यहाँ पर? 5। 2 की इमेज क्या है? 6। 3 की इमेज क्या है? 7। 4 की इमेज क्या है? 8। यहां पर देखिए 1 की इमेज क्या है? 6। 2 की इमेज भी 6, 3 की इमेज भी 6, 4 की इमेज भी 6। तो इसका मतलब यहां पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहां पर रेंज क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहां पर देखो 1 की इमेज क्या है? 5, 2 की 7, 4 की 11। तो यहां पर इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास? 5 7 और 11। तो ध्यान रखना, हम यूं बोल सकते हैं कि रेंज है कोडोमेन का सबसेट। रेंज क्या होती है? देखो रेंज किस में से आएगी? सेट बी में से आएगी ना, और सेट बी क्या है? कोडोमेन। तो वी कैन से दैट रेंज इज अ सबसेट, मे बी सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आप क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं। आज हम ओनली इतना सा ही पढ़ेंगे। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी सेट वाली कंडीशन में, और डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट पढ़ा प्रैक्टिकली कि ये होते क्या हैं। डेफिनेशन में आपको इसमें पीपीटी दे दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगी, आप वहां से लिख सकते हैं। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।